हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉग। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। और देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक न्यू वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले, जो कि आपकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। तो देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान से समझिएगा, और जो भी अगर आपके डाउट्स होते हैं इस वैकेंसी को लेके, उसको आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आप पूछ सकते हो। दोनों ही लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का भी और आपको इंस्टाग्राम का भी। तो आप जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर क्लैरिफाई कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। देखिए, जो वैकेंसी है आपकी वो यहाँ पर क्या है कि मासगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो MDSL, ये आपकी क्या है कंपनी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आपका MDSL। तो देखिए, इसके अंदर आपकी यहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। लगभग आपकी 27 पेज की जो आपकी PDF है वो यहाँ पर है। तो जो मेन चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक आपका यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है, खासकर ITI डिप्लोमा और जो BTech वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर देख पाएंगे इस वैकेंसी को। साथ में वो देखेंगे कि उनकी जो ट्रेड है वो यहाँ पर क्या है और किस किस फील्ड के अंदर आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहली चीज़, 12 सितंबर से आपका यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने की डेट है, और लास्ट जो डेट है वो आपकी यहाँ पर 30 सितंबर है। याद रखिएगा, 12 से 30 है, यानी कि 15 दिन है आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए। कैसे भरेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। और PDF आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके और भी जो फर्दर डिटेल्स हैं उसे आप देख सकते हो फुल। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पर ट्रेड के लिए। तो देखिए, जो ट्रेड है आपकी, सबसे पहले है आपकी AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, उसके बाद आपका कंप्रेसर अटेंडेंट है, ब्रास फिनिशर, कारपेंटर। इस तरह से आपकी क्या है यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं। अगर आप स्क्रॉल करोगे ये सारे के सारे आपके क्या है टोटल। देखिए, अगर यहाँ पर मैकेनिक जो है आपकी उसकी 4th है, तो इस तरह से सबसे ज़्यादा आपको किस में देखने के लिए मिल रही अभी तक जो है वो आपका कारपेंटर में। इसी तरह से आपकी लगभग जो है टोटल अगर आप देखोगे तो 41 आपकी यहाँ पर जो टोटल ट्रेड्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दी। आपके जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग, आपका जैसे सेमी स्किल्ड 3rd, आपका स्किल्ड 2nd, ID 4th या 5th डिवीज़न, आपका स्पेशल ग्रेड के साथ, या फिर स्पेशल जो ग्रेड है ID 8th के साथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने। याद रखिएगा, इन्होंने एक और नोटिस दिया हुआ है कि देखिए, जो आपकी वैकेंसीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी घट भी सकती है, और आपकी यहाँ पर क्या है कि बढ़ भी सकती है। तो याद रखिएगा, कोई भी चेंजमेंट आपको हो सकता है। तो जो भी चेंजमेंट होगा वो आपको इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करें वो क्या करेंगे, लगातार जो विजिटिंग है वो आप इस साइट पे करते रहिएगा, ताकि जो भी आपके रेगुलर अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ पर मिलते रहे। साथ में याद रखेंगे, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का भी इन्होंने दे रखा है कि ब्लाइंडनेस एंड ओवर विजन के लिए वैकेंसी रिजर्व्ड है आपकी। कितनी वैकेंसी है तो उसे आप देख लेंगे। 10 वैकेंसी आपकी हैं। डीप एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग के लिए आपकी 11 है, तो ये आपका क्या है रिजर्व्ड कोटा है। तो 10 वैकेंसी आपके ऑलरेडी यहाँ पर रिजर्व्ड है, तो वो उनकी यहाँ पर रहने वाली। फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए अगर हम बात करें तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। साथ में आपका यहाँ पर क्या है कि आपको इस ट्रेड में, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर आपको यहाँ पर क्या है कि पास आउट होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इसलिए मांगा है क्योंकि आपसे क्या है वर्क एक्सपीरियंस के एज अ वर्क एक्सपीरियंस आपका वो वहाँ पर काउंट करेंगे। देन आप देखोगे कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए, तो वहाँ पर भी आपको क्या है कि अप्रेंटिसशिप का मांगा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, और साथ में आपका क्या है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए, कारपेंटर के लिए भी इन्होंने क्या मांगा हुआ है कि पास्ट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि आपने अप्रेंटिसशिप जरूर किया हो किसी भी जगह पे। देखिए, ये ऐसी कंपनी होती है जहाँ पर आपका क्या है कि वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको काम की नॉलेज नहीं होगी, आप स्किल्ड मैन नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या है कि आप जब आगे जाओगे तो वहाँ पर क्या है कि काम को लेके बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपका जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, अप्रेंटिसशिप इसीलिए की भी जाती ताकि हम जो भी हमने कोर्स किया है, जिस भी कोर्स हमने अपना डिप्लोमा, BTech या फिर आपका ITI किया हुआ है, तो उसमें हम परफेक्ट हो। अगर हम अप्रेंटिस करते हैं तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो देखिए, ये सारी की सारी जो भी आपकी यहाँ पर ट्रेड्स हैं उसके अंदर आपको यहाँ पर
दिया हुआ है कि आपका क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और बेसिकली ज़्यादातर जो ट्रेड्स हैं आपकी, उसमें आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है वो आपका यहाँ पर कंपलसरी किया गया है कि वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपका नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटर ट्रेड की है तो उसके अंदर भी आपका यहाँ पर क्या है कि आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरह से आप सारी की सारी वैकेंसीज को देख लोगे। देखिए, एक और अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो देखिए, फुल टाइम 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स विद हिंदी फ्रॉम रेगुनाइज यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। यानी कि देखिए, अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वो भी हिंदी के साथ में, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। साथ में 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। यानी कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 year का, जिसमें आपने क्या किया हो कि आपने वर्क किया हो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का, या फिर आपने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने का। तो ये आपका यहाँ पर वर्क है। आप सारी की सारी जितनी भी 41 आपकी यहाँ पर पोस्ट थी, तो उसके लिए आप यहाँ पर सारी चीज़ों को देख सकते हो। साथ में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है, जो भी ये जो पॉइंट्स हैं आपको ये ज़रूर पढ़ने हैं, जो भी आपके डार्क ब्लैक से यहाँ पर नोटेड है, तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर अच्छे से रीड करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ग्रुप ऑफ डिसिप्लिन इन इंजीनियरिंग। यानी कि इंजीनियरिंग के ट्रेड के लिए यहाँ पर क्या है कि ये सारे आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आपका कंप्यूटर आईटी के लिए, मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल, और साथ में आपका सिविल है। तो देखिए, जो भी आपका यहाँ पर क्या है ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप, उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की कि क्या क्या आपके अप्रेंटिसशिप के अंदर कौन कौन से आपके ट्रेड्स आ रहे हैं। और डिजायर्ड एक्सपीरियंस, यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर कितना मैटर रखता है और आपको कितने मार्क्स यहाँ पर गिवन करने में हेल्प करेगा। यानी कि अगर आपने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर क्या है 20 मार्क्स आपको दे सकता है, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग ऑन एस 1 सितंबर 2022, यानी कि 1 सितंबर से पहले अगर आपके एक्सपीरियंस के 1 साल से 2 साल तक है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर 2 से 3 साल तक है तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ों को। और यहाँ पर आपका क्या है, सैलरी भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की कि आपकी जो पर वाइज यानी कि ग्रेडिंग के वाइज आपकी यहाँ पर सैलरी क्या होगी, पे स्केल आपका यहाँ पर क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई। बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, एज लिमिट आपकी यहाँ पर क्या है 38 ईयर्स, यानी कि 38 ईयर्स आपकी क्या है मैक्सिमम है। ऐसा ना हो कि आप 39 के होगा और आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। और जो लास्ट है आपकी यानी कि जो मिनिमम एज है यानी कि 18 से कम वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ों को याद रखिएगा। रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है अगर आप यहाँ पर क्या है ओबीसी एनसीएल या SC ST हैं, तो आपको यहाँ पर क्या है कि एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। तो देखिए, आपका 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। मे बी ये क्या है 1+1 इन्होंने दिया है, तो यहाँ पर क्या है 2 इयर्स के लिए आपका एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 5 साल के लिए आपको यहाँ पर क्या है कि पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस एक मेजर रोल होता है जब भी आप कोई वैकेंसी फिल कर रहे होते या कोई फॉर्म अगर आप फिल कर रहे होते। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट देना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब देखिए, मीन्स क्या हो गया कि जिस भी ट्रेड से अगर आपने भरा हुआ है तो उसी ट्रेड से रिलेवेंट आपके यहाँ पर क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं के बिहाफ पर आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका क्या है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस मार्क्स। देखिए, जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, देन जो आपका एक्सपीरियंस है वो मार्क्स आपके यहाँ पर ऐड होंगे, और उसके बाद आपको क्या है कि ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। जब आपका यहाँ पर ट्रेड स्किल टेस्ट होगा उसके बाद जो है देन आपकी क्या है फाइनल लिस्ट यहाँ पर बनेगी, और उसके बिहाफ पर आपको क्या है कि इंटरव्यू भी हो सकता है आपका, या फिर आपको क्या है कि डायरेक्टली वहाँ पर भी बुलाया जा सकता है। अब एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि जो आपका मार्किंग का सिस्टम है वो आपका यहाँ पर क्या है, देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका रिटन टेस्ट 30 मार्क्स, ठीक है। पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड 50 मार्क्स, पोस्ट फॉर विच रिटन टेस्ट इज नॉट कंडक्टेड। उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर आपको सारी चीज़ें दिखाई भी हैं कि एक्सपीरियंस के लिए आपको कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, और लास्ट आपका क्या है ट्रेड स्किल टेस्ट, यानी कि 50-50 जो मार्क्स हैं वो आपके यहाँ पर क्या है ट्रेड स्किल टेस्ट के लिए।
बाकी ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद आपका क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। इन द केस द कैंडिडेट इज कॉल फॉर ट्रेड स्किल टेस्ट, he or she has to bring the downloaded application form and or original document along with one separate set of photocopy। तो ये सारी चीज़ों को आप पढ़ लेना। बाकी इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो यहाँ पर क्या होगा, और जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगेंगे, वो सारी चीज़ों को हम एक फर्दर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये वीडियो क्या है आपका यहाँ पर बहुत लेंदी हो जाएगा। ये बेसिकली आपका यहाँ पर इसलिए था ताकि जो आपकी पोस्ट हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा सके, और आपके यहाँ पर क्या है कि जो जो चीज़ें हैं, जैसे आपका एज को लेके या फिर आपका यहाँ पर क्या है कि किस टाइप का टेस्ट होगा उनके लिए। बाकी एक फर्दर जो वीडियो आएगा आपका, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, किस तरह से आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, या फिर क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को कर सकते हो प्रेस, ताकि जब वो वीडियो वहाँ पर अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और एक चीज़ और, अगर इसी तरह की आप वैकेंसी नोटिफिकेशन के लिए जानना चाहते हो और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए अपडेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।